और जो बड़े दावे दरअसल रूसी जासूस की तरफ से किए गए। रूसी जासूस ने बड़े दावे बशर अल असद के खिलाफ जो साजिश को लेकर रचे वो आपको बताता हूं। रूस के मशहूर पूर्व जासूस ने बड़ा दावा किया। दरअसल रूस में राजनीतिक शरणार्थी के तौर पर बशर अल असद के रहने का दावा है और असद को जहर देकर मारने की कोशिश यहां पर की गई। वहीं बशर असद रविवार को अचानक से दरअसल बीमार हो गए, यह दावा हुआ और कुछ ही उनके खाने में के बाद उनका दम घुटने की शिकायत उन्हें हो रही थी। इसके बाद बशर अल असद को तेज तेज खांसी आने लगी। वहीं बशर असद को सांस लेने में दिक्कत हुई और साथ ही असद ने पुतिन प्रशासन को अपनी दिक्कत के बारे में, बेचैनी के बारे में शिकायत की और उसके बाद डॉक्टर्स की टीम ने असद का इलाज यहां पर किया, लेकिन फिर भी असद की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। और वहीं असद को पानी दिया गया, उन्हें थोड़ी राहत मिली, यह हालत हुई तो फिर असद सिर और पेट दर्द की शिकायत यहां पर लगातार करने लगे। इसके बाद पुतिन के दफ्तर को जानकारी दी गई कि बशर असद की तबीयत खराब हो रही है, जिसके बाद पुतिन के दफ्तर से एक फरमान सामने आता है। कहा जाता है कि असद का इलाज अस्पताल के बजाय अपार्टमेंट में ही किया जाएगा। तबीयत बिगड़ने पर असद का ब्लड सैंपल लिया गया और जिसमें असद की बॉडी में जहर के अंश मिलने की बात ये दावे किए गए। रूसी पूर्व जासूस ने 2020 में एसवीआर की शुरुआत दरअसल यहां पर की थी, जिसमें ये बड़े दावे अब किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि आखिर बशर असद का कौन दुश्मन है जो पुतिन के घर में उनकी जान लेना चाह रहे हैं। जरा देखिए। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ रूस में साजिश कौन रच रहा है? सीरिया से अपनी जान बचाकर भागने वाले असद को क्या रूस में जहर दे दिया गया? क्या रूस में शरण लिए हुए सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद की हत्या की कोशिश की गई है? क्या सीरिया की नई सरकार असद को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। कहा जा रहा है कि परिवार के साथ रूस में रह रहे बशर अल असद की पॉइजन अटैक से तबीयत बिगड़ गई और सबसे पहले यह बड़ा दावा रूस के एक तेज तर्रार पूर्व जासूस की तरफ से किया गया है। सवाल यह है कि आखिर पुतिन की नाक के नीचे इतना बड़ा खेल कैसे हो गया? पुतिन की पनाह में रह रहे सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद को निपटाने का प्लान आखिर किसने तैयार कर लिया? दरअसल पिछले 5 दशक से भी ज्यादा वक्त से सीरिया पर शासन कर रहे असद परिवार को विद्रोहियों ने उखाड़ फेंका। 10 साल से गृह युद्ध में फंसे सीरिया के लिए 2024 का आखिरी महीना निर्णायक सिद्ध हुआ। एचटीएस विद्रोहियों की सेना ने न सिर्फ कुछ ही दिनों में राष्ट्रपति असद को सत्ता से बाहर निकाल दिया, बल्कि दमिश्क तक कब्जा कर लिया। फिलहाल इस्लामी संगठन हयात अल तहरीर शाम की अगुवाई में एक विद्रोही गठबंधन दमिश्क पर कब्जा जमाए बैठा है और सीरिया में नई सरकार बनाने की कोशिश में जुटा है। बशर अल असद को जहर दिए जाने की अटकलें धीरे धीरे दुनिया भर में फैलने लगी, तो वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दफ्तर ने तुरंत इन खबरों को खारिज करते हुए इन्हें पूरी तरह से मनगढ़ंत करार दे दिया। लेकिन सीरिया से अपनी जान बचाकर भागे बशर अल असद के लिए रूस भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बशर अल असद की जान को खतरे को लेकर, लेकिन सवाल पुतिन को लेकर उठाए जा रहे हैं। पुतिन पर सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं, क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर पुतिन को लेकर सवाल क्यों है? इस हमले में क्या पुतिन का भी हाथ है? यह जरा देखिए। दरअसल असद को जहर देने की खबरों पर पुतिन को अब घेरा जा रहा है, पुतिन को टारगेट किया जा रहा है। दरअसल असद को जहर दिए जाने की अटकलों पर रिपोर्ट्स में बड़े दावे किए गए। रूस में शरण लेने के बाद पुतिन असद के रिश्ते सही नहीं हैं, यह भी दावे हैं।
पुतिन के लिए बशर असद जी का जंजाल बन रहे हैं, इस तरीके की भी खबरें हैं। पुतिन का इतिहास इससे पहले अपने विरोधियों की जुबान बंद करने को लेकर रहा है। पुतिन पहले भी अपने कई विरोधियों की हत्या करवा चुके हैं, इस तरीके के आरोप उन पर लगते रहे। असद अपने परिवार समेत इस वक्त 8 दिसंबर से मॉस्को में, ये लगातार दावे। वहीं सीरिया में एचटीएस के कब्जे के बाद असद रूस भागे थे। फिलहाल असद को जहर देने की घटना की जांच भी शुरू कर दी गई है और वहीं पुतिन के करीबी निकोलाई पेट्रुशेव की निगरानी में अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच का दावा भी किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि इस पर नजर इस वक्त रूस की जांच एजेंसियों की लगातार बनी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ सीरिया लिए चलता हूं आपको, जहां से बशर अल असद भागे अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि वहां लगातार बड़े हमले हो रहे हैं। सीरिया में धमाके इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं और आवाज ईरान तक सुनाई दे रही है, क्योंकि ईरान जिसकी प्रॉक्सी के तौर पर सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार जो है वो काम कर रही थी, वहीं आखिर कैसे एक बार फिर से सीरिया के अंदर बड़े हमले कर दहला दिया इजराइल ने। टारगेट अलेप्पो सीरिया, इजराइल के जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स, बड़े ठिकाने, और यह दावा किया जा रहा है कि उन ठिकानों को टारगेट किया गया है जहां पर जो हथियार हैं स्टोर किए गए थे, केमिकल वेपन्स जहां से बनाए जा सकते हैं। ये धमाके इतने जोरदार थे कि रात के वक्त में ही दिन जैसा उजाला दिखा और आसपास के इलाकों में तकरीबन 2.5 रिक्टर स्केल का भूकंप महसूस किया गया। और बड़ी बात यह, इससे पहले भी इसी तरीके का बड़ा हमला इजराइल की तरफ से सीरिया को टारगेट करते हुए किया गया था और ये हमले भी इसी तरह के उन हथियार डिपो को टारगेट करते हुए किए गए, जिसके बाद आखिर कैसे ये धमाके हो रहे हैं। तो बड़ी स्ट्राइक्स लगातार इजराइल की तरफ से जारी है और सीरिया में एक के बाद एक हमले यहां पर किए जा रहे हैं। कैसे इस बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, जरा देखिए। इजराइल के सीरिया के अलेप्पो में यह भीषण एयर स्ट्राइक, जबरदस्त हमला इजराइल की तरफ से। अलेप्पो में इतने बम बरसाए गए कि रात को ही दिन के जैसा उजाला लोगों ने देखा। तस्वीरें जो सामने आई, दक्षिणी इलाके में सीरियाई सेना के ठिकानों पर ये बड़े हमले, बड़े टारगेट किए गए। अलेप्पो में वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र जिसे टारगेट किया गया है, बड़ी वजह इसके पीछे अल सफीरा शहर के पास हथियार डिपो जिसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। अलेप्पो में 7 बड़े भीषण विस्फोट की जो आवाजें हैं वो यहां सुनाई दी। बड़े हमले किए। इजरायली हवाई हमले से तकरीबन 2.5 रिक्टर स्केल के भूकंप का दावा किया जा रहा है। हमले इतने जबरदस्त थे कि धमाके से जो जमीन है, धरती है, वो हिल गई, वो कांपी, जिससे कई घरों के दरवाजे और खिड़कियों तक में भी दरारें देखने को मिली। सीरिया में हथियार, गोला बारूद हिजबुल्लाह के हाथ में ना लगे, ये सबसे बड़ी वजह है जिसके लिए लगातार बड़े हमले इजराइल कर रहा है। और बंकर बस्टर बम जिसका इस्तेमाल सीरियाई सेना के इन अड्डों को ध्वस्त करने के लिए इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, ताकि तुर्की के एचटीएस आतंकी केमिकल हथियार ना बना पाए, केमिकल हथियार इनके हाथ में ना पड़े, इसके लिए कोशिश यहां पर हो रही है। और